तो कैसे हो मेरे गुजरात के भाई बहनों। मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहा हूं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5वें चैप्टर का माइंड मैप, इंडिया हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस मतलब नॉलेज ऑफ नेचर, नेचर को अंडरस्टैंड करने वाली नॉलेज को हम लोग साइंस के अंदर गिनते हैं, और इसी नॉलेज को जब हम लोग डेली लाइफ में उतार देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी के अंदर बोल दिया जाए, लाइट और मोबाइल, ये सारी चीजें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है। दोनों ने यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन के लाइफ को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, मैथ हो, एस्ट्रोनॉमी हो, केमिस्ट्री हो, मेटल्स हो, वास्तुशास्त्र हो, फिजिक्स हो, ये सारी चीजों के अंदर इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स जैसे आर्यभट्ट, चाणक्य, सुश्रुत, ये सारे फेमस स्कॉलर्स हैं यानी साइंटिस्ट हैं इंडिया के, आप मान सकते हो। हमारे देश ने जीरो दिया, डेसिमल सिस्टम दिया, हमारे देश ने आयुर्वेदा दिया, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी प्लैनेट, स्टार और ग्रहण, ये सारी पढ़ाई किसने दी दुनिया को, इंडिया ने दी। स्टडी ऑफ हर्ब्स, मिनरल्स एंड मेटल, हर्ब्स को, मिनरल्स को और मेटल की पढ़ाई भी हमने दुनिया को सिखाई। टाउन प्लानिंग, हाउस, टेम्पल और सिटीज, शहर, प्राचीन शहर बसाना, आज के टाइम पे जिसको आप सोसाइटी बोलते हो, सोसाइटी बनाना, ये सारी चीजें हमने इंडिया के अंदर बनाई थी और दुनिया ने इससे सीखा। एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्ट प्लैनेट एंड गुड टाइम, ये जो मुहूर्त उहूर्त देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ये सारी चीजें भी हमें किसने सिखाई, इंडिया के लोगों ने सिखाई। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मेटलर्जी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक ब्रॉन्ज की डांसिंग करते हुए गर्ल की स्टैचू मिली। तक्षशिला के अंदर बुद्धा का स्टैचू मिला। नटराज का स्टैचू, चोला मेटल आइडल, चोला मेटल आइडल यानी चोला लोगों के जमाने में एक मेटल का आइडल बनाया गया था जो है नटराज का स्टैचू, ये भी काफी फेमस है मेटलर्जी के अंदर। आयरन, कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, ये सारी चीजों को हम लोग मेटल के अंदर इस्तेमाल में लेते थे। टूल्स, वेपन, स्टैच्यूज, आर्ट, टेम्पल आइटम्स, ये सारी चीजें हम लोग मेटल से बनाते थे प्राचीन भारत में। ये सारी चीजों को देख के हमको लगता है कि हमारा देश के जो लोग थे वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उनका कितना ही ज्यादा आर्ट था मेटल के अंदर, और हमने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मेटलर्जी के अंदर। केमिस्ट्री, साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री मतलब साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग मिनरल्स, प्लांट और मेटल। केमिस्ट्री मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसको, मिनरल्स को, प्लांट्स को, ये सारी चीजों को। नालंदा केमिस्ट्री स्कूल फर्नेस, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर खुद का उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए फर्नेस था। फेमस वर्क, विजय स्तंभा, कॉपर एंड बुद्धा स्टैचू, ये सारे केमिस्ट्री के फेमस वर्क हैं। नागार्जुन, ये एक प्रोफेसर हैं। आचार्य ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री के आचार्य यानी प्रोफेसर हैं। मिक्स हर्बल एंड एलोपैथी, हर्बल मेडिसिन और एलोपैथी को मिक्स करके एज अ मेडिसिन यूज करना हमें नागार्जुन जी ने सिखाया। मरकरी एस को एज अ मेडिसिन यूज करने का ज्ञान भी हमें नागार्जुन जी ने दिया। प्राचीन भारत के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की भी बात की गई है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मेडिसिन ऑफ साइंस, डॉक्टर्स यानी चाणक्य, सुश्रुत एंड वर्कभट्ट, ये प्राचीन डॉक्टर्स हैं हमारे देश के। चाणक्य संहिता अगर आप पढ़ोगे तो 2000 मेडिसिनल प्लांट के बारे में सीखने को मिलेगा। सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो सर्जरी के अंदर कौन से टूल्स और किस तरीके से सर्जरी की जाती है उसके मेथड सीखने को मिलेगा। किडनी हो गया, ब्लेडर हो गया, बोन्स हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया और वुमेन की हेल्थ हो गई, ये सारी चीजों के ऊपर प्राचीन भारत में भी ट्रीटमेंट होता था। आयुर्वेदिक नॉलेज जैसे हर्ब्स, डाइट, हेल्थ रूल्स, सारे आयुर्वेदिक नॉलेज हमारे देश में प्रेजेंट है पुराने समय से। वेटेनरी साइंस, हॉर्स, एलिफेंट, जानवरों के डॉक्टर को या जानवरों के डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले लोगों को हम लोग किसके अंदर गिनते हैं, वेटेनरी साइंस। प्राचीन भारत से हॉर्स और एलिफेंट के बीमारी के ऊपर दवा की जाती थी तो हम लोग उसको बोलते हैं वेटेनरी साइंस। इतना आगे था हमारा मेडिकल और सर्जरी प्राचीन भारत में। अब मैथमेटिक्स पे आ जाओ, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एरिथमेटिक हो गया, नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये सारे मैथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्राचीन भारत में काम हुआ है। आर्यभट्टा ने हमको प्लेस वैल्यू दी, जीरो बताया, पाई की वैल्यू दी, साइन, कॉस, थीटा और अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, ये सारी चीजें हमें किसने बताई, आर्यभट्टा जी ने बताई। भास्कराचार्य ने हमको प्लस और माइनस का साइन दिया। ब्रह्मगुप्ता जी ने हमको रूल फॉर जीरो दिया, नेगेटिव नंबर दिया, किस बुक के अंदर, ब्रह्म सुप्त सिद्धांता, देखो कितना डेंजर नाम है। आगे बौद्धायन ने हमको पाइथागोरस थ्योरम का ज्ञान दिया।
आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग आ जाएंगे वास्तुशास्त्र के अंदर। वास्तुशास्त्र के फेमस इन्फ्लुएंसर या भगवान लोग ब्रह्मा जी, नारद जी, विश्वकर्मा जी, भृगु जी, वशिष्ठा जी, रुद्र जी, ये सारे लोग वास्तुशास्त्र के फेमस स्कॉलर्स हैं। अब वास्तुशास्त्र किससे कनेक्टेड है? एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है। घर बनाना हो, टेंपल बनाना हो, टाउन बनाना हो, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्लानिंग, बेडरूम, डाइनिंग, ब्रह्मस्थान और टेंपल, ये 8 पार्ट में वास्तुशास्त्र को डिवाइड किया गया है। बृहद संहिता, वरामिहिर, याद रखना, बृहद संहिता, वरामिहिर, आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये अगर बुक आप पढ़ोगे तो आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग का ज्ञान आपको मिल जाएगा। प्रमोट पीस, सेफ्टी, ब्यूटी एंड कंफर्ट, अगर वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो पीस, सेफ्टी, ब्यूटी और कंफर्ट बना रहता है। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ प्लैनेट एंड ऑर्बिट, प्लैनेट और ऑर्बिट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। आर्यभट्टा ने साइंटिफिक तरीके से एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की थी, रिसर्च किया था प्राचीन भारत के अंदर। उन्होंने प्लैनेट के पोजीशन, ग्रहण लगना और एक ईयर में कितने दिन होते हैं, वो सारी बातें हमको प्राचीन भारत में ही बता दी थी। आर्यभट्टा ने मैथ का इस्तेमाल किया एस्ट्रोनॉमी के अंदर। आगे आ जाओ, एस्ट्रोलॉजी। एशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, प्राचीन भारत के अंदर एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती थी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो जो हम लोग कुंडली बुंडली देखते हैं ना, वो सारी एस्ट्रोलॉजी होती है। वरामिहिर ने बृहद संहिता लिखा था। वरामिहिर ने क्या लिखा था? बृहद संहिता, जिसके अंदर हमको प्लैनेट की स्टडी करने को मिल जाएगा, ग्रहण कब आएगा, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। वेदर, ये उसकी कंडीशन जान सकते हैं। कहां से? बृहद संहिता से। ब्रह्मगुप्ता ने हम लोगों को प्लैनेट के मूवमेंट कैलकुलेट करना सिखाया, ग्रहण और जीरो दिया, नेगेटिव नंबर दिया और एस्ट्रोलॉजी का बेस बना के दिया। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को मैथ के साथ जोड़ा गया, जिसकी वजह से आज हम लोग होरोस्कोप या मुहूर्त वाली सारी बातें कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इंडिया के अंदर काफी डोमिनेंस रखता था पुराने जमाने में, और वहीं से आज भी हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर का माइंड मैप दे दिया। कोई भी दिक्कत लगती है तो डिटेल में वीडियो है, उसको भी देख सकते हो। अभी तो मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ।